क्या आप सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स में अपना एडमिशन 100% सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and chief executive officer of topgrade.pk. I will be your coach for your exam preparation. I welcome you to Top Grade, a great platform where great things happen every single day just because of great people like yourself. क्या आप जानते हैं कि एंट्री टेस्ट की आपके करियर के लिए क्या अहमियत है? इस बात को समझने के लिए हम डिफरेंट टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन क्राइटेरिया में उनके एंट्री टेस्ट की वेटेज को देखते हैं। प्रयास आपको अपने किसी भी कोर्स में दाखला देने के लिए 60% वेटेज अपने एंट्री टेस्ट को देता है। इसी तरह से फास्ट भी 60%, यूईटी 30%, नस्ट 75% और इवन जीकी 85% वेटेज अपने एंट्री टेस्ट को देता है सो एज टू गिव यू एडमिशन इन एनी कोर्स। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एंट्री टेस्ट आपके लिए कितना अहम है। अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम हैं या इवन अगर आपके एफएससी में मार्क्स एक्सेप्शनल है या बहुत ज़्यादा है, दोनों सूरतों में एंट्री टेस्ट आपके लिए क्रूशियल है। अगर आप एक बहुत एबल स्टूडेंट हैं विद वेरी गुड मार्क्स इन एफएससी, एंट्री टेस्ट आपको डैमेज कर सकता है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन क्राइटेरिया में एंट्री टेस्ट की मेजर वेटेज है। और इसी तरह से अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं या कम हैं इन एफएससी तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप एंट्री टेस्ट की अच्छी तैयारी करके और एंट्री टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके आप अभी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सो ये वो स्टूडेंट्स जिनके स्कोर्स कम हैं उनके लिए इन दैट सेंस ये एक ग्रेट न्यूज। नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। व्हाट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन एंट्री टेस्ट? एंट्री टेस्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स नाकाम क्यों होते हैं? एंड द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वो देर से तैयारी शुरू करते हैं। आम तौर पे बच्चे एफएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने के बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं और जस्ट उनके पास कई दफ़ा कुछ एग्जाम्स के लिए चंद दिन या चंद महीने होते हैं, 2 to 3 months होते हैं, जिसमें उन्होंने 2 साल का सिलेबस बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके तैयार करना होता है। सो समझ लें कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये हिसाब होता है। सो मैं ये समझता हूँ कि एंट्री टेस्ट की तैयारी देर से शुरू करना नंबर 1 कॉज है ऑफ द फेलियर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन? एंड द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम वो दिन था जिस दिन आपने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। हो सकता है कि इस स्टेज पे आपको मेरी इस बात से इख्तलाफ हो, लेकिन थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एफएससी और एंट्री टेस्ट की शुरू दिन से इकट्ठे तैयारी करना किस तरह आपके एफएससी और एंट्री टेस्ट दोनों एग्जाम्स के मार्क्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बूस्ट कर सकता है। हम आगे चल के इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। And now I have got another question. What's the second best time to start the entry test preparation? एक कॉलेज के स्टूडेंट के लिए सेकंड बेस्ट टाइम कौन सा होगा? सो बेस्ट टाइम तो था फर्स्ट ईयर के शुरू में, और सेकंड बेस्ट टाइम कौन सा है? राइट आफ्टर दे पास द फर्स्ट ईयर, जब वो सेकंड ईयर में हो जाते हैं। सो सेकंड बेस्ट टाइम है जब सेकंड ईयर की तैयारी आपकी एफएससी की स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एफएससी सेकंड ईयर के साथ साथ सेकंड ईयर के सिलेबस को ही कम से कम एंट्री टेस्ट के लिए तैयार कर लें तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करना आपको बहुत बड़ा मसला नहीं उस तरह से रह जाता। सो ये सेकंड बेस्ट टाइम है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो
सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद तैयारी शुरू करते हैं, सो वो टाइम फ्रेम ही इतना कम होता है कि उस गिवन टाइम फ्रेम में इफेक्टिव प्रेपरेशन पॉसिबल होती ही नहीं है। सो यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है। जैसे मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था कि व्हाट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एंट्रेंस एग्जाम, और उसका आंसर मैंने दिया था देर से तैयारी शुरू करना। सो यहाँ पे अब आपको किसी हद तक समझ आ गई है कि देर से तैयारी शुरू करना किस तरह से बच्चों के एंट्री टेस्ट में फेलियर का बायस बनता है। Now, at this point, let me help you to make two most important and critical decisions of your life. इन दोनों decisions का आपकी पूरी लाइफ के ऊपर बड़ा ठीक ठाक इम्पैक्ट आने वाला है। And first decision क्या है? When should you start the entry test preparation? आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या इवन अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं, इन आइदर केस आपको आज से बल्कि अभी से एंट्री टेस्ट की पैरेलल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे होगा ये कि जब बाकी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू करेंगे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद, तो उनकी तैयारी शुरू करने से भी पहले आप काफ़ी हद तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे। और ये होगा कैसे, ये मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सो पहला की डिसीजन यहाँ पे ये आप अपने लिए बना लीजिए कि मैंने आज से और अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डिसीजन। सेकेंड डिसीजन क्या है कि यू शुड ज्वाइन फिजिकल एकेडमी और स्टडी ऑनलाइन फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये एक बहुत ही की डिसीजन है इन द लाइफ ऑफ एवरी स्टूडेंट जिसने एंट्री टेस्ट के जरिए अपने ड्रीम कोर्स में, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये मेजर क्वेश्चन है कि आपने जो एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है वो फिजिकल एकेडमी से करनी है या ऑनलाइन एकेडमी से करनी है। अब फिजिकल एकेडमी की बहुत बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से ही आप पैरेलल अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कोई एकेडमी और कॉलेज एंट्री टेस्ट की तैयारी ऑफर करता ही नहीं है। सो एक तो वे ही एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कई दफ़ा वो वीकेंड सेशन या संडे सेशंस वगैरह लगा देते हैं, लेकिन वो भी उस तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते। सो एक तो ये मेजर लिमिटेशन है फिजिकल एकेडमी की कि एफएससी के साथ फिजिकल एकेडमी आपको या तो तैयारी करवाती ही नहीं है, अगर करवाए तो बड़े लिमिटेड से सिनारियों में रह के तैयारी करवाती है। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है ऑनलाइन शिफ्ट होने की कि आप अपनी एफएससी की तैयारी अपनी रूटीन में करें, अपने कॉलेज में जाएं, अपनी एकेडमी में जाएं और साथ साथ आप ऑनलाइन किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। और इसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारी वजूहात देने वाला हूं जिस बिना पे आपको फिजिकल एकेडमी की निस्बत ऑनलाइन तैयारी को प्रेफर करना चाहिए। अब हम कंपेयर करते हैं, से लेक्चर्स को कंपेयर करते हैं। मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं कि फिजिकल एकेडमी में आपके लेक्चर्स कैसे होते हैं और उसके मुकाबले में topgrade.pk जो कि एक ऑनलाइन एकेडमी है, वहां पे आपके लेक्चर्स कैसे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिकल एकेडमी है उन्होंने अपने लेक्चर्स के दौरान सारे का सारा सिलेबस कवर करना होता है, और जो topgrade.pk है, topgrade.pk ने भी अपने सारे का सारा सिलेबस आपका वो कवर करना होता है अपने लेक्चर्स के दौरान। सो यहाँ पे तो कोई खातर खा फर्क नहीं है फिजिकल एकेडमी में और topgrade.pk में। लेकिन अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट कि फिजिकल एकेडमी में आपको तमाम लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं। आपको फर्ज करें कि अगर कोई टॉपिक बहुत अच्छे से भी आते हैं, स्टिल यू आर बाउंड टू सिट इन द क्लासरूम एंड अटेंड ऑल दोज लेक्चर्स, लिसन टू ऑल दोज लेक्चर्स। सो वो मेरे हिसाब से आपका टाइम वेस्टेज है। अगर एक टॉपिक आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपको चाहिए कि आप लेक्चर में टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन एकेडमी में, फिजिकल एकेडमी में आप बाउंड हैं कि आपने सारे के सारे लेक्चर्स सुनने ही सुनने। और इसके मुकाबले में topgrade.pk में आपको हम तमाम लेक्चर्स दे देते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के, तमाम चैप्टर्स के, तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स यकमुश्त दे देते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब चाहें, जहां चाहें, जिस मर्जी टॉपिक के लेक्चर को सुन सकते हैं। अगर आपको एक टॉपिक आपका बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, आप उसका लेक्चर चाहें तो 2 या 3 दफ़ा भी सुन सकते हैं। अगर एक टॉपिक आपका एक्सेप्शनली प्रिपेयर्ड है, आप उसके लेक्चर को स्ट्रेट अवे स्किप करके रिवीजन और फर्दर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड सो ऑन।
सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा फिजिकल एकेडमी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि जो लेक्चर्स हैं फिजिकल एकेडमी के वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स टाइमिंग्स में अवेलेबल है। जब एकेडमी में आप गए हैं वो सिर्फ उन गिवन टाइमिंग्स में, वो भी एकेडमी के टाइम टेबल के मुताबिक ही आपको वो पर्टिकुलर लेक्चर अवेलेबल होगा। इसके मुकाबले में topgrade.pk में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स 24/7 अवेलेबल हैं। जब चाहें जहां चाहें जो मर्जी टॉपिक आप सीख लें, उसके कॉन्सेप्ट्स बना लें हमारे लेक्चर्स की मदद से। उसके बाद फिर जो फिजिकल एकेडमी के लेक्चर्स हैं इन्हें वाइट बोर्ड पे डिलीवर किया जाता है, और वाइट बोर्ड पे एक स्टैंडर्डाइज वे में टॉपिक अक्सर नहीं टीच किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे एक तो टीचर लिखने में बहुत सारा टाइम लेता है, फिर वहीं पे रन टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहा होता है, वहीं पे कोशिश करता है टेबल्स बनाए, फ्लो शीट्स बनाए। सो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस भी हो सकती है। फिर क्वेश्चन आंसर्स भी टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिख लिख के उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाता। इसके मुकाबले में topgrade.pk में जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड हैं। पहले से सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत हर एक टॉपिक की स्लाइड्स बनाई जाती हैं। उन स्लाइड्स के अंदर टेबल्स, फ्लो शीट्स, इमेजेस, एनिमेशंस, इवन वीडियोस, क्वेश्चंस, पास्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ ऐड किया जाता है। और फिर उसके बाद उन स्लाइड्स को स्मार्ट बोर्ड पे प्ले करके टीचर एनोटेट करते हुए आपको बड़े क्रिएटिव वे में पढ़ाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जितना काम एक टीचर व्हाइट बोर्ड पे 1 घंटे में कवर करवाएगा, टॉप ग्रेड का टीचर स्मार्ट बोर्ड पे शायद 20 से 25 मिनट में उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वही काम करवा देगा। सो ये एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है topgrade.pk के वीडियो लेक्चर्स का फिजिकल एकेडमी के कन्वेंशनल लेक्चर्स के मुकाबले में। इसके बाद फिर फिजिकल एकेडमीज की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि आपको लेक्चर्स को नोट करना पड़ता है। टीचर व्हाइट बोर्ड के पास साथ चिपका हुआ है, वहां पे वो लिखी जा रहा है, और उसको देख देख के आप अपने नोट्स पे लिखी जा रहे हो, अपने हैंडआउट्स आप बना रहे हो। और इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो है आपकी लर्निंग। आप उस तरह से लर्न ही नहीं कर पाते। आपका लेक्चर के कंटेंट को समझने से ज़्यादा जो फोकस है वो नोट्स बनाने के ऊपर है, और फिर उन नोट्सों को जब आप घर जाके पढ़ते हैं तो आप उससे प्रॉपरली रिकॉल भी नहीं कर पाते कि यार यहाँ पे टीचर ने क्या बताया था। वो नोट्स फिर आपको उस तरीके से हेल्प भी नहीं कर पाते। इसके मुकाबले में topgrade.pk में आपको लेक्चर्स नोट डाउन करने की सिरे से ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल स्लाइड्स जिन पे या जिनको यूज़ करते हुए टीचर ने स्मार्ट बोर्ड पे आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे, वो सारी की सारी स्लाइड्स रियल टाइम आपको अवेलेबल है। और ना सिर्फ वो स्लाइड्स आपके लिए अवेलेबल हैं सब्सिक्वेंट रिवीजन्स के लिए, बल्कि से अगर एक टॉपिक है जिसके लिए टीचर ने 50 स्लाइड्स बनाई हैं, उन 50 स्लाइड्स में से स्लाइड नंबर 29 अगर आप समझते हैं कि आपको कंप्रीहेंड नहीं हो रही या आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे टीचर ने पता नहीं क्या बताया था, राइट देन एंड देयर आप उस स्लाइड की वीडियो प्ले कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है जो कि टॉप ग्रेड के पास है। एंड topgrade.pk इज द ओनली एकेडमी, इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो प्लेएबल स्लाइड्स का फीचर ये ऑफर करता है। मैंने वर्ल्ड में अभी तक कम से कम कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं देखा जो कि प्लेएबल स्लाइड्स ऑफर करता है। सो topgrade.pk अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया का वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो कि प्लेएबल स्लाइड्स प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स की रिवीजन को और उनकी अंडरस्टैंडिंग को 10x बूस्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टॉप ग्रेड के वीडियो लेक्चर्स हैं वो किसी भी कन्वेंशनल फिजिकल एकेडमी के लेक्चर्स की निस्बत कम से कम 10 गुना बेहतर हैं। वो बेहतर तरीके से आपसे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम बहुत अच्छे तरीके से करवा देते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि आपकी जो सब्सिक्वेंट रिवीजन्स हैं उनको भी एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फैसिलिटेट कर जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है, फिजिकल एकेडमी के टीचर ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंजेस्टेड कंटेंट है, बड़ा रैंडम हैफेजर्ड और स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन इसके ऊपर गिवन है, जहाँ पे ना तो क्वेश्चनिंग उस तरह की जा सकती है, ना टेबल्स फ्लो शीट्स उस तरीके से क्रिएटिवली बनाई जा सकती हैं, और एनिमेशंस या कंप्यूटराइज फोटोग्राफ्स वगैरह तो दिखाई ही नहीं जा सकती व्हाइट बोर्ड के ऊपर। सो व्हाइट बोर्ड टीचिंग का जो स्मार्ट बोर्ड पे टीचिंग है या जो स्लाइड्स के जरिए टीचिंग है उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता।
सो ये मॉडर्न इरा टीचिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लेटेस्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए आपको टॉपिक्स पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे इसके मुकाबले में आप देखें कि topgrade.pk का जो लेक्चर है उसमें स्मार्ट बोर्ड पे आप देख सकते हैं किस तरह से ब्यूटीफुली ये टीचर ने आपको ग्रीन हाउस एक्चुअली दिखा दिया और उसके एक्चुअल फोटोग्राफ के ऊपर, एक्चुअल पिक्चर के ऊपर आपको पूरे का पूरा रियल टाइम कॉन्सेप्ट दे रहा है कि इस तरीके से आपका इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी एक्सेप्शनली टीचर डेवलप कर रहा है रियल टाइम पिक्चर को यूज़ करके। सो हमारे लेक्चर्स इसके मुकाबले आप ये देखें कि फिजिकल एकेडमी जो है इसमें लेक्चर्स आपको नोट करने पड़ते हैं। अब जैसे एक बच्चे ने नोट्स बनाए हैं डिफरेंट, वो बच्चे क्या करते हैं स्टिकी नोट्स पे या अपने रफ पेजेस के ऊपर टीचर्स के लेक्चर्स को नोट करते हैं और अगेन वो नोट्स की कंपाइलेशन बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उनके काम ही नहीं आते। बस एग्ज़ाम तक वो नोट्स कंपाइल करते रहते हैं और जब एग्ज़ाम वाले दिनों में उनकी एक्चुअली ज़रूरत होती है, आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है नोट्स से, आप उसको रिकॉल करना है, आपको वो नोट्स ढूंढने में कई दफ़ा मिनटों और घंटों लग जाते हैं कि यार ये चीज़ मैंने पता नहीं कहाँ पे नोट की थी। सो फिजिकल एकेडमी के जो नोटेड लेक्चर्स हैं ये कह लें कि आपको रिवीजन में जैसे इनको हेल्प करनी चाहिए उस तरह से हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि ये ऑर्गेनाइज ही नहीं है और एक स्कैटर्ड और हैफेजर्ड रैंडम वे में ये नोटेड होते हैं। इसके मुकाबले में topgrade.pk में प्लेएबल स्लाइड्स की शक्ल में सारे के सारे नोट्स 100% नोट्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर ये देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये एक टेबल है जिसके ज़रिए टीचर ने 3 डिफरेंट एंटिटीज़ को कंपेयर किया हुआ है। आप इनकी मदद से सारे के सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें और बॉटम में आपको नज़र आ रहा है प्ले वीडियो का एक बटन। अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। यहीं पर इस टीचर ने क्या समझाया है बेसिक स्लाइड पर देख सकते हैं। सो आपने एक कंपेरिजन ले लिया कि फिजिकल एकेडमी के साथ आपके जो नोट्स होते हैं और उसके मुकाबले में जो टॉप ग्रेड आपको रिवीजन के लिए नोट्स प्रोवाइड करता है इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। सो इस बात के साथ ही हम मूव ऑन करते हैं रिवीजन नोट्स के ऊपर। अब हम कंपेयर करते हैं, लेट्स कंपेयर द रिवीजन नोट्स ऑफ फिजिकल एकेडमी विद द रिवीजन नोट्स ऑफ topgrade.pk। फिजिकल एकेडमी आपको बुक्स की शक्ल में रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करती है और इसके मुकाबले में topgrade.pk आपको स्लाइड्स की फॉर्म में रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करती है और स्लाइड्स की शक्ल में जो इन्फॉर्मेशन है वो मच मोर कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड दूसरे नंबर पे जो बुक्स या नोट्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द फिजिकल एकेडमी, दे आर नॉट नेसेसरली इन अकॉर्डेंस विद द लेक्चर्स जो कि टीचर क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पर डिलीवर करता है। इसके मुकाबले में topgrade.pk की स्लाइड्स में 100% सेम कंटेंट है जो कि वीडियो लेक्चर्स में टीचर यूज कर रहा है आपको पढ़ाने के लिए। एंड थर्डली जो फिजिकल एकेडमी की बुक्स हैं या नोट्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बोरिंग लगते हैं बच्चों के। इसके मुकाबले में topgrade.pk की जो नोट्स हैं वो कलर्ड फॉर्म में हैं, उनके अंदर एनिमेशंस हैं, सो बच्चों को ज़्यादा वो अट्रैक्टिव भी लगते हैं और वो उनको मोर इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनके साथ बच्चे ज़्यादा हैप्पीली ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करते हुए कलर स्कीम्स को या टेबल्स, फ्लो शीट्स, बुलेट पॉइंट्स, एनिमेशंस, वीडियोस वगैरह को यूज़ करके जो कि हमारे रिवीजन नोट्स के अंदर गिवन है वो बच्चे बेहतर इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, बेहतर रिवीजन्स प्लान करते हैं। उसके बाद फिर फिजिकल एकेडमी में फर्ज करें आप एक कोई बुक है उसमें किसी पर्टिकुलर पेज पे किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अटक गए हैं कि उसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या बताया था टीचर ने यहाँ पे, या कोई डायग्राम बनी है तो इस डायग्राम में टीचर ने क्या समझाया था, तो आप वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। मे बी आप कोशिश करेंगे टीचर से टाइम लेने की या किसी और से समझने की कोशिश करेंगे, ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होगा। इसके मुकाबले में अगर topgrade.pk की कोई भी स्लाइड आप पढ़ रहे हैं, स्लाइड से आप किसी भी लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं, सो अगर किसी भी स्लाइड में आपको प्रॉब्लम आया आप राइट देन एंड देयर वीडियो प्ले करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद फिर जो फिजिकल एकेडमी के नोट से रिवीजन्स करना ये ठीक ठाक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके मुकाबले में topgrade.pk के रिवीजन नोट से या स्लाइड से रिवीजन करना ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। सो मैं कह सकता हूँ इन सारी बातों की बिना पे कि topgrade.pk आपको जो रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करता है वो फिजिकल एकेडमी की निस्बत एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर नोट्स हैं। इनसे आप 10 गुना ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ।
अब जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इसकी नोट्स की वीडियो प्ले हो रही है। एक बच्चा है जो नेक्स्ट करके वो स्लाइड्स को देख रहा है और देखिए इस स्लाइड को प्ले कर लिया, प्ले करके राइट देन एंड देयर वो टीचर से टॉपिक जो है वो सीख भी सकता है। सो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे है टू रिवाइज द मटेरियल। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की या शायद दुनिया की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो कि ये वाला फीचर प्रोवाइड करती है प्लेएबल स्लाइड्स का, जो कि आपके सामने है। अब हम बात करते हैं टेस्ट्स की, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, टेस्ट्स। अब हम फिजिकल एकेडमी के टेस्ट्स को topgrade.pk जो कि एक ऑनलाइन एकेडमी है उसके टेस्टों के साथ कंपेयर करते हैं। फिजिकल एकेडमी में जो टेस्ट होते हैं वो मोस्टली यूनिट वाइज होते हैं। इसके मुकाबले में topgrade.pk में जो टेस्ट होते हैं वो टॉपिक वाइज भी होते हैं। यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आई वुड से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि जब आप एक पूरे यूनिट के 10-15 टॉपिक्स का इकट्ठा टेस्ट देते हैं तो आप हर एक टॉपिक के अंदर परफेक्शन नहीं अचीव कर पाते, आपको समझ नहीं आती, आपकी एक सेंस ही डेवलप नहीं होती कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जाम क्वेश्चंस पूछता कैसे है। सो यूनिट वाइज में ये मसला है जो कि फिजिकल एकेडमी के टेस्टों के साथ मसला है। इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के स्कोप में रह के टेस्ट देते हैं कोई 30, 50, 60 इवन 100 सवालों का, तो ऑल एंगल से वो टॉपिक आपका परफेक्शन तक चला जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एकेडमी के यूनिट वाइज टेस्ट हैं उनकी मदद से आपकी ग्रॉस प्रेपरेशन होती है, जबकि topgrade.pk के जो टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट हैं उनकी मदद से बड़ी ज़्यादा फाइन ट्यून्ड तैयारी होती है। सो मैं बल्कि बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूं कि अगर आपने एंट्री टेस्ट में गारंटेड सक्सेस हासिल करनी है तो आप यूनिट्स को दिमाग से निकालें और टॉपिक्स को दिमाग में लेके आएँ। अब इस तरह से सोचा करें कि फिजिक्स में 345 टॉपिक्स हैं और 345 में से मेरे 57 प्रिपेयर हो गए, बाकी रह गए। सो आप टॉपिक पर टॉपिक अगर तैयारी करते हैं, टॉपिक वाइज आप लेक्चर सुनते हैं, टॉपिक वाइज आप नोट्स की रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज आप बुक पढ़ते हैं, फिर टॉपिक वाइज ही आप पास क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक वाइज ही अगर आप टेस्ट देते हैं, तो ये चीज़ आपकी प्रेपरेशन को परफेक्शन तक ले जाती है। राइट। सो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल वे है या एक्सेप्शनल एडवांटेज है topgrade.pk के पास कि आपसे टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, यूनिट वाइज भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज नहीं लेते। सो टॉपिक वाइज के साथ हम यूनिट वाइज क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस और जौन सा भी सिलेबस आप सोच सकते हैं, पूरे सिलेबस में से एक टॉपिक से लेके सारी बुक्स के सारे सिलेबस तक आप जितनी मर्जी एक्सटेंड का चाहें जब चाहें टेस्ट दे सकते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ये वन ऑफ इट्स काइंड है इन द होल वर्ल्ड, जो कि जैसे आप सोच सकते हैं वैसे आपसे टेस्ट ले लेगा। फिजिकल एकेडमी में बस कन्वेंशनल वे में यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, फिर क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। राइट। सो उसमें जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स हैं टेस्ट देने की वो फुलफिल नहीं हो रही। सो ये एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है topgrade.pk का फिजिकल एकेडमी के मुकाबले में। दूसरे नंबर पे फिजिकल एकेडमी में एक बहुत बड़ा मसला जो बच्चों को पेश आता है वो ये है कि टेस्ट घरों में नहीं ले जाने दिए जाते। तो इससे बड़ी दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, वो क्लासों में, एकेडमियों में टेस्ट चोरी भी करते हैं, जो कि एक अनएथिकल कंडक्ट है और चूँकि बच्चे उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और इसके मुकाबले में topgrade.pk में जितने भी टेस्ट आपने दे दिए हैं, जितने टेस्ट आप इवन फ्यूचर में देंगे, 100% टेस्ट आपको 24/7 फ्यू क्लिक्स पे अवेलेबल। सो और वो टेस्ट जो है वो बहुत, एक तो वो टॉपिक वाइज भी हैं, वो यूनिट वाइज भी हैं, क्वार्टर, हाफ, फुल सिलेबस भी, या जिस तरह मर्जी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सारे के सारे टेस्ट ऑल द टाइम आपके पास अवेलेबल है। आपने जिस तरीके से भी टेस्ट क्रिएट किए होंगे, एक प्रीवियस टेस्ट का मॉड्यूल है, वहाँ पे आपके वो सारे प्रीवियस टेस्ट भी पढ़े होंगे और पूरे का पूरा एक क्वेश्चंस का बैंक है जहाँ पे फ्यूचर में जो टेस्ट आप क्रिएट करेंगे वो पढ़े होंगे। सो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पास्ट के और फ्यूचर के सारे टेस्ट 24/7 अवेलेबल हैं और ये एकेडमी में इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिजिकल एकेडमी आपको टेस्ट घर ले जाने ही नहीं देती। उसके बाद फिर
जो फिजिकल एकेडमी है वहाँ पे पास्ट एमसीक्यूज हर टॉपिक के लिए सेपरेटली अवेलेबल नहीं है। आमतौर पे या तो वो आपको जो एक्चुअल पास्ट पेपर्स हैं वो कॉपी करवा के दे देते हैं, या समटाइम्स पीडीएफ शेयर कर देते हैं, या यूनिट वाइज उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज किए होते हैं आपके क्वेश्चंस। जबकि topgrade.pk की टीम ने सैकड़ों हज़ारों घंटों की मेहनत करके इतने डेकेड्स के क्वेश्चन पूल्स को कंपाइल करके उनको टॉपिक बाय टॉपिक स्प्लिट किया है। सो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि सारे के सारे पास्ट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं। एक गिवन टॉपिक के अगेंस्ट आप सारे के सारे पास्ट क्वेश्चंस को रिट्रीव कर सकते हैं, उनका अलग से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट देना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आप एंट्रेंस एग्जाम्स को सोच सकते हैं, उन सब के पास्ट क्वेश्चंस को हमने इस तरह से कंपाइल करके आपको दे दिया है कि आप किसी एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के पास्ट क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है। से अगर आपने एमडी कैट देना है या आपने ई कैट देना है तो यूएचएस या यूईटी का आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करेंगे और उसमें से आप चूज करेंगे जी यूएचएस के पास क्वेश्चन या यूईटी के पास क्वेश्चन। से प्रोजेक्टाइल मोशन में से यूईटी के पास क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं कि यूईटी में पिछले 20 साल में प्रोजेक्टाइल मोशन में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सो ना सिर्फ आप उन क्वेश्चंस का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, साथ साथ अपनी गलतियां देखेंगे, जो गलत होंगे उससे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे उन क्वेश्चंस की और अपनी गलतियों से सीखेंगे भी। सो ऐसा करने से ये होता है कि जब आप एक टॉपिक के 20 साल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उससे आपको एक तो ये समझ आती है कि इस टॉपिक की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस कितनी है, और इन्हीं स्टैट्स के बेस पे हमने इंपॉर्टेंस के टैग्स भी टॉपिक्स को लगाए होते हैं। हमारा सिस्टम आपको ये भी बता रहा होता है पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स को देखते हुए कि कौन सा टॉपिक कितना अहम है। सो एक तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है, एंड सेकेंडली यू आर एबल टू लर्न ईच टॉपिक थ्रू द आईज ऑफ एग्जाम। आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हर एक टॉपिक को सीख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है और टॉपग्रेड वाहिद एकेडमी है। फिजिकल एकेडमीज में भी ये फीचर नहीं है और इवन ऑनलाइन सिस्टम्स अगर किसी और ने डेवलप भी किए हैं तो उन किसी के पास भी पाकिस्तान में ये फीचर नहीं है। topgrade.pk इज दी ओनली इंस्टीट्यूशन जो कि टॉपिक वाइज इतना बड़ा, इतना वर्सेटाइल क्वेश्चन पूल ऑफर करता है, वो भी विद सॉल्यूशंस। और उसके बाद फिर फिजिकल एकेडमी में आपने टेस्ट खुद मार्क करने होते हैं। ठीक है जी, टेस्ट हो गया, उसके बाद डिस्कशन होगी, डिस्कशन के दौरान आप खुद चूज कर रहे हैं जी मेरा ये सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। इसके मुकाबले में topgrade.pk में हर टेस्ट की ऑटोमेटिक मार्किंग हो जानी है। टेस्ट की क्या, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो अटेम्प्ट करते हुए जो सवाल आपका गलत होगा वहीं पे सिस्टम आपको बता देगा ये सवाल आपका गलत है, और वहीं पे आप एक्सप्लेनेशन देख के राइट देन एंड देयर उससे सीख पाएंगे। और उसके बाद फिर फिजिकल एकेडमी के अंदर जो टेस्ट की डिस्कशन है वो बड़ी दफ़ा डिले हो जाती है। लाइक आज आपने टेस्ट दिया, मे बी 3 या 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जाके उसकी डिस्कशन होनी है, जब वो टेस्ट और उसका स्कोप ही आपके दिमाग से निकल चुका हुआ है, या जिस चैप्टर में से वो टेस्ट था वो उसका स्कोप ही आपके दिमाग में से निकल चुका हुआ है। सो आप उस टेस्ट से उस तरह से इस्तेफादा ही हासिल नहीं कर पाते। और बड़ी दफ़ा तो ऐसे भी होता है फिजिकल एकेडमीज के अंदर कि जो पूरे हफ्ते में टेस्ट लिए बस संडे को सारे इकट्ठे रख कर डिस्कस करा दिए। सो इससे आप हर क्वेश्चन से अच्छी लर्निंग ही नहीं ले पाते। इसके मुकाबले में topgrade.pk में हर क्वेश्चन की साइड बाय साइड डिस्कशन है, और जो टेस्ट की डिस्कशन है एकेडमीज की उनमें एक और बहुत बड़ा मसला ये है, से आपने टेस्ट दिया 100 क्वेश्चंस का, उन 100 क्वेश्चंस में से आपके 15 गलत हो गए और 85 आपके ठीक हैं, लेकिन टीचर ने आपको फिर भी यही कहना है, या एकेडमी का सिस्टम आपको यही कहेगा क्लास में बैठो और 100 के 100 सवालों की डिस्कशन अटेंड करो, जो आपको आता है वो भी दोबारा सुनो हमसे, राइट। और इसके मुकाबले में topgrade.pk में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएं, और जो सवाल आपका गलत होता है या जिस क्वेश्चन में आप डाउटफुल हैं कि यार मुझे कॉन्सेप्ट इसका प्रिसाइज नहीं है, बस उसकी एक्सप्लेनेशन देखते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। और इसके अलावा एक और तरीके से भी टाइम वेस्ट होता है फिजिकल एकेडमीज के अंदर कि टेस्ट की डिस्कशन के दौरान अगर कोई फिलोसफर टीचर से बहस शुरू कर दे किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो वो कई दफ़ा ठीक ठाक टाइम एक ही बचा ले जाता है। 1 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें से भी कई दफ़ा 10 से 15 मिनट एक ही बच्चा ड्रेन कर जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टिंग पॉइंट है डिस्कशंस के दौरान क्लासों में जो बहस शुरू हो जाती है। topgrade में ये वाला मसला भी उस तरह से नहीं है। सो फिजिकल एकेडमीज की टेस्ट डिस्कशन डिलेड है, आपको सारे सवाल डिस्कस करने पड़ते हैं और वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। topgrade में टेस्ट की डिस्कशन हर क्वेश्चन के साथ साथ है, अटेम्प्ट करते हुए इंस्टेंट है,
और सिर्फ जो गलत सवाल हैं बस आप उनकी डिस्कशन ले सकते हैं, चाहें तो सारी डिस्कशन भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सो जिस तरह से आपको अपने टाइम का बेहतर, आपको टाइम की यूटिलाइजेशन मिलती है, बेहतर यील्ड मिलती है, आप उस तरह से इस्तेफादा हासिल करें। और थर्डली, जो topgrade.pk की जो MCQs की प्रैक्टिस है या टेस्ट है, ये टाइम सेविंग है, राइट, इससे आपका टाइम उल्टा बचता है। और फिजिकल एकेडमी बेसिकली पूरे सेशन के दौरान आपको 6 से 8 हज़ार MCQs की प्रैक्टिस करवा देगी। इसके मुकाबले में topgrade.pk आपको पूरे सेशन के दौरान 28,000 से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करवाती है। 28,000 से ज़्यादा का मतलब ये है ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। टॉप ग्रेड का बड़ा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है आपको तैयारी करवाने का, और वो प्रिंसिपल क्या है कि वी मेक यू लर्न थ्रू क्वेश्चंस। हम ये कहते हैं कि वो तमाम गलतियां जो आपने एग्जाम में जाके कर रही हैं वो हम आपसे पहले ही करवा लें। द बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम। सो हमने इतना वर्सटाइल और इतना वसीओ रीज क्वेश्चन बैंक इसलिए रखा है, हर टॉपिक के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एंड पास्ट क्वेश्चंस आपको इसलिए दे दिए हैं कि आप उन क्वेश्चंस के थ्रू जब जाएं और उनमें से मैक्सिमम गलतियां कर लें और अपनी गलतियों से सीख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आपको लर्निंग का पर्पस देता है। अच्छा, जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस बिलीव करते हैं, या बच्चे भी ज़्यादातर बिलीव करते हैं, टीचर्स भी यही बिलीव करते हैं कि MCQs ये वर्ल्ड का नंबर 1 इवेल्युएशन टूल है, और इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड का और मेरा बिलीफ ये है कि टॉप ग्रेड के जो MCQs हैं ये वर्ल्ड्स नंबर 1 इवेल्युएशन टूल के साथ साथ ये वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रेपरेटरी टूल भी है, कि हम सवालों की मदद से तैयारी को ज़्यादा फोकस करते हैं। देखें, सवाल, अगर कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ते हुए आपके दिमाग में सवाल नहीं है, तो आपकी जो लर्निंग होगी वो पैसिव लर्निंग होगी। सो लर्निंग अ टॉपिक विदाउट क्वेश्चंस इज पैसिव लर्निंग, and learning a topic with questions is active learning. I'm not worried if you are attempting questions and you're getting them wrong. आपने 100 सवालों का टेस्ट दिया, आपके 50 भी गलत हो गए, परेशानी की बात नहीं है। आप प्रेपरेटरी फेज में हैं, आप हर एक गलती से सीखेंगे, ऑनवर्ड्स आपकी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। बट आई एम रियल टाइम वरीड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एट ऑल। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं तो ये खासी ये चीज़ परेशानी की बायस है। सो मैं ये बिलीव करता हूं कि क्वेश्चंस ये वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रेपरेटरी टूल है। If you want to learn how to find something, you must first learn how to hide something. If you want to learn how to answer a question, you must first learn how to write a question. The point I want to generate is, whenever you are studying your textbook for the preparation of your exam, always keep in mind certain words like what, when, where, which, why, how, who. Think like scientists, think like critics, think like teachers, think like paper setters, think like examiners. या सादा लफ्ज़ों में मैं अगर आपको ये बात बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी दरसी किताब को, अपनी टेक्स्ट बुक को फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ेंगे, आप एक ऐसा हाइपोथेटिकल चश्मा लगा के किताब को पढ़ें कि आपको किताब में ब्लंट टेक्स्ट नज़र ना आए बल्कि क्वेश्चंस नज़र आएँ, एंड देन यू रीड योर टेक्स्ट बुक इन क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। फिर आप किताब को पढ़ें उन सवालों के जवाबों के तलाश के लिए, राइट। सो इस तरह से आप एक्टिवली कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। टॉप ग्रेड ने आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए ही इसलिए हैं कि बेसिकली इन्हीं सवालों में से आपका 99% पेपर आ जाना। सो हम इतने ज़्यादा सवाल, या इन सवालों की वेरिएशन हो सकती है थोड़ी बहुत, हम इतने ज़्यादा सवालों के साथ आपको एक्सपोज कर देते हैं कि आपकी अपनी टेस्ट क्रिएटिंग एबिलिटी पैदा हो जाती है। आपको पास्ट क्वेश्चंस का पता है, आपको एग्जाम ट्रेंड्स का पता है, आपको ये पता है कि हर टॉपिक में से सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप हमारा ये सारे का सारा क्वेश्चन बैंक कंज्यूम कर लेते हैं तो जो इंशाल्लाह इम्तिहान आएगा वो किसी एग्जामिनर का नहीं बल्कि आपका बना हुआ इम्तिहान होगा, क्योंकि जब आपने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को और उनकी वेरिएशंस को कवर कर लिया टॉप ग्रेड ऐप के ज़रिए, तो अब पेपर भी आप अपना खुद ही सेट करेंगे और उसमें आपकी जो कामयाबी होगी इंशाल्लाह वो भी यकीनी होगी। सो अगर हम टेस्ट के बारे में एक और बात करें कि
आपको कई दफ़ा इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड वे में टेस्ट देने की ज़रूरत पेश आती है। आप कहते हैं यार क्या काश को ऐसा तरीका होता कि फ़िज़िक्स में मैंने आज तक कोई 25 टेस्ट दिए हैं और हर टेस्ट में मेरी 5-7 गलतियाँ हुई थी। कोई ऐसा वे नहीं है कि वो सारे गलत क्वेश्चंस का इकट्ठा मेरे से टेस्ट ले लिया जाए। ये बात अगर आप जाके एकेडमी के मैनेजर को कहेंगे कि भाई मेरे से ऐसा टेस्ट लो, वो शायद आपका सर फाड़ देगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन टॉप ग्रेड ऐप के ज़रिए ऐसा टेस्ट या कोई भी टेस्ट जो आपकी इंडिविजुअल नीड है विद इन सेकेंड्स आपसे विद इन फ्यू क्लिक्स क्रिएट करके आपको दे देगा। आप उस टेस्ट को क्रिएट करें अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको अटैम्प्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाएं। सो बेसिकली एकेडमी, फिज़िकल एकेडमी आपकी इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड नीड्स के अकॉर्डिंगली आपसे टेस्ट नहीं लेती। topgrade.pk चूँकि पाकिस्तान नंबर 1 सेल्फ स्टडी टूल है और ये डिज़ाइन ही इंडिविजुअल लर्निंग के लिए है, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड वे में आपसे टेस्ट इफ़ेक्टिवली ये टूल लेता भी है और आपकी तैयारी भी करवाता है। सो अगर आप टेस्टों की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जो topgrade.pk के टेस्ट्स हैं ये फिज़िकल एकेडमी के टेस्टिंग सिस्टम के मुकाबले में एटलीस्ट 20 टाइम्स बेटर है। मैंने वीडियो लेक्चर्स और रिवीजन नोट्स के बारे में ये कहा था कि 10 टाइम्स बेटर, लेकिन जो हमारे टेस्ट हैं या जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि सैकड़ों लोगों ने कैसे इस सिस्टम के ऊपर दिन रात मेहनत की है और जिस तरीके से बच्चों का फीडबैक आया है इसके ऊपर, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किसी भी फिज़िकल एकेडमी के मुकाबले में 20 गुना बेहतर आपसे टेस्ट हमारा सिस्टम लेगा और आपकी तैयारी करवाएगा। और टेस्ट आपको पता है कि ये आपकी एग्ज़ाम प्रेपरेशन की जान होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं से ये आप मे बी किसी कोर्स के अंदर है, से MD-CAT में आपने लॉगिन किया हुआ है और आपसे स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, जैसे एक स्टूडेंट है वो टेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि बहुत सारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इसमें ईटा के पास क्वेश्चंस हैं, नम्स के हैं, PMC के हैं, UHS के हैं। सो बच्चे ने नम्स और UHS के पास क्वेश्चन को पिक किया है, चाहता तो बाकी भी पिक कर लेता और उसके बाद उन दोनों पास क्वेश्चंस को उसने चूज़ किया। उसमें से देखें फोर्स एंड मोशन में से 57 क्वेश्चंस और 57 और वर्क एंड एनर्जी में से 35 क्वेश्चंस आए हैं जो कि UHS और नम्स के मिला के। अकेले UHS के भी आप कॉल कर सकते थे, अकेले UET के भी कॉल कर सकते थे, इस तरह से। सो इसमें इन दोनों देखें यूनिट्स को चूज़ किया है। अब यहाँ पे पहले सिस्टम ने बच्चे से पूछा भाई आपने किन पास क्वेश्चंस का टेस्ट देना है, वो उन पास क्वेश्चन को चूज़ करता है। फिर वो सिस्टम पूछ रहा है कि भाई किन चैप्टर्स का टेस्ट देना है, चैप्टर्स पूछ लिए। फिर सिस्टम पूछता है कि भाई इन चैप्टर्स में से किस टॉपिक या किन टॉपिक्स का टेस्ट देना है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ने एक टॉपिक चूज़ किया जी, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, इसको चूज़ किया। अब सिर्फ इस एक टॉपिक में पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, देखें 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। सो ये क्वेश्चंस, इनका टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए स्क्रीन में आपके सामने ये स्क्रीन पे टेस्ट आ गया। इसमें आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये UHS के MD-CAT का पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है, ऑप्शंस गिवन है, इसको आप बुक मार्क कर सकते हैं। आपने सही आंसर चूज़ किया और सिस्टम आपको देखिए ये भी बता रहा है कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखा, कितनों ने अटैम्प्ट किया, कितने % का सही हुआ, वगैरह वगैरह। और अगर आपका गलत होता है तो आप इवन इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट देन एंड देयर देख सकते हैं। सो ये देखें एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, राइट। सो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये 20 टाइम्स बेटर क्वेश्चन बैंक है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फिजिकल एकेडमी। क्वालिटी के हिसाब से, ऑथेंटिसिटी के हिसाब से, वर्सेटिलिटी के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से, आसानी के हिसाब से और एग्ज़ाम के साथ रेलेवेंस के हिसाब से, इन सारे रिस्पेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्वेश्चन है इट्स 20 टाइम्स, क्वेश्चन बैंक जो है इट्स 20 टाइम्स बेटर दैन द टेस्टिंग सिस्टम ऑफ एनी अदर फिजिकल एकेडमी। और इसके साथ ही हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फुल लेंथ पेपर्स। फिजिकल एकेडमी आपसे सेशन के एंड पे बस 5 फुल लेंथ पेपर लेती है। इसके मुकाबले में topgrade.pk आपको 20 फुल लेंथ पेपर देता है और जब चाहें आप फुल लेंथ पेपर दे सकते हैं, तैयारी के स्टार्ट में, मिड में, तो जब चाहें आप अपनी प्रेपरेशन को एवेलुएट कर सकते हैं FLP दे के। तो इतने ज़्यादा FLPs देने का मकसद ये है। दूसरे नंबर पर फिजिकल एकेडमी में आप FLP देते हैं, उसके बाद आपको फिजिकल एकेडमी ये नहीं बताती कि FLP की रोशनी में आपका ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर और ये टॉपिक वीक हैं, जबकि topgrade.pk आपको ये ऐप बताती है कि भाई आपने ये जो फुल लेंथ पेपर दिया है, आपके ये सब्जेक्ट्स वीक हैं,
इन सब्जेक्ट्स में ये चैप्टर्स वीक हैं, इन चैप्टर्स में ये टॉपिक्स वीक हैं। तो आप हर एफएलपी के एनालिसिस के नतीजे में अपनी खामियों को जान पाते हो और फिर उनके ऊपर काम कर पाते हो। देखिए, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह topgrade.pk के जो फुल लेंथ पेपर्स हैं, इनका जो एनालिसिस है वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पिन पॉइंट करके आपको दे देता है, आपकी खामियां आपके सामने हाईलाइट कर देता है। जैसे topgrade.pk का जो सिस्टम है, ये जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स में कि कार्टून के दिमाग में थॉट आती है तो बड़ा सारा बुलबुला बन जाता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो भी आपके दिमाग में बड़े बड़े बुलबुले बनाता है कि भाई ये आपकी वीकनेस है। आपकी वीकनेसेस को हम आपके सामने बार बार हाईलाइट करते हैं ताकि आप उनको कवर करें और एग्जाम में यकीनी कामयाबी हासिल करें। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर topgrade.pk से ऑनलाइन तैयारी करते हुए हम अपने डाउट्स को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम इसका भी कंपैरिजन करते हैं विद द फिज़िकल एकेडमी। फिज़िकल एकेडमी में आप क्लासरूम में डायरेक्ट अपने टीचर्स से अपने डाउट्स को डिस्कस करते हैं। इसके मुकाबले में topgrade.pk में व्हाट्सएप पे आप अपने टीचर्स के साथ 1-to-1 अपने डाउट्स को डिस्कस करते हैं। और फिज़िकल एकेडमी में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इन आस्किंग द क्वेश्चंस। जैसे क्लासरूम में अगर 75 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली टीचर इसमें से इवन 1/4 को भी नहीं अलाउ कर सकता कि वो सारे अपने अपने डाउट्स को क्लासरूम में पूछ लें, राइट। सो एक बहुत बड़ी ये लिमिटेशन है। सो बहुत सारे बच्चे वो इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर क्वेश्चन पूछना चाहते भी हैं तो नहीं पूछ पाते हैं। इसके मुकाबले में topgrade.pk में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या व्हाट्सएप पे आप मोर फ्रीडम के साथ क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। और उसके बाद फिर जो शाय स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं, वो क्लासरूम में शर्माते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछते हुए कि बाकी बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाएं एंड सो ऑन। तो इसके मुकाबले में topgrade.pk ये इक्वली गुड है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप शाय स्टूडेंट हैं या आप बोल्ड स्टूडेंट हैं, सो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही इफेक्टिव हमारा डाउट्स को डिस्कस करने का सल्यूशन है। और जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चे अपने क्वेरीज पोस्ट करते रहते हैं और टीचर्स इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर डाउट्स को क्लियर करते हुए बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होते हैं। और बच्चे ना सिर्फ टीचर से सीख रहे होते हैं बल्कि इवन दूसरे बच्चे भी बड़ी दफ़ा उन डाउट्स के ऊपर अपने कमेंट्स भी दे देते हैं। सो पीयर टू पीयर लर्निंग भी इसके अंदर चल रही होती है। और उसके बाद अब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ आपके सामने है। ये एक फिजिकल एकेडमी के क्लासरूम की है। तकरीबन 100 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं। एक तो ये लास्ट पे बैठे हैं, उन्हें वाइट बोर्ड पे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। और इसके अलावा अब इमेजिन करें कि इसी क्लासरूम में अब क्वेश्चन आंसर सेशन होना है, तो आप खुद ही एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव हो सकता है। क्या ये सारे बच्चे सवाल पूछ सकते हैं? क्या टीचर 1 घंटे में इन सारे बच्चों को सवालों के जवाब दे भी देगा? क्योंकि टीचर ने भी लेक्चर भी पढ़ाना है, समटाइम्स टेस्ट भी डिस्कस करना है। सो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिन्हें आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। सो ऑफ कोर्स डाउट्स जो डिस्कशन है ये भी एक वन बिग लिमिटेशन है ऑफ द फिजिकल एकेडमीज। और इसके साथ ही हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्टडी स्केड्यूल। हम फिजिकल एकेडमी के स्टडी स्केड्यूल को topgrade.pk के स्टडी स्केड्यूल के साथ कंपेयर करते हैं। फिजिकल एकेडमी में एक ही स्केड्यूल सारे बच्चों के लिए दिया जाता है। आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, आपने उसी एक ही स्केड्यूल को फॉलो करना है। जबकि topgrade.pk में आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आप कस्टम स्केड्यूल बना के उसको फॉलो कर सकते हैं। हम भी आपको स्केड्यूल प्रोवाइड कर देते हैं और आप उसकी टॉप पे अपने हिसाब से स्केड्यूल बना के भी टॉप ग्रेड से अपनी तैयारी को कैरी कर सकते हैं। क्योंकि टॉप ग्रेड का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और वो ये है कि हम समझते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हर बच्चा स्मार्ट होता है, बस डिफरेंट बच्चे डिफरेंटली स्मार्ट होते हैं। कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं और सो डिफरेंट बच्चे डिफरेंटली स्मार्ट होते हैं। कुछ बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कुछ किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड सो ऑन। तो हम ये समझते हैं कि से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, उसने एक टॉपिक तैयार करना है, मे बी उसको वो टॉपिक तैयार करने के लिए 20 मिनट चाहिए।
तो क्या एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा वो टॉपिक तैयार नहीं कर सकता? यस, वो भी कर सकता है, उसी लेवल का कर सकता है। हो सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 20 मिनट के बजाय 40 मिनट रिक्वायर्ड हो। सो हम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली और अपने लाइफस्टाइल और लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली अपना स्केड्यूल खुद सेट करें और हर बच्चे से हम मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो कस्टम स्केड्यूल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम हर तरह के बच्चे से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। से अगर आप एक लाइव स्टूडेंट हैं, आपको एक टॉपिक ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड है, तो क्लासरूम में आपने बैठ के उसका लेक्चर सुनना ही सुनना है। सो हमारे मुताबिक आप उस लेक्चर को स्किप करें, आप स्ट्रेट अवे रिवीजन और क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएं एंड सो ऑन। सो कस्टम स्केड्यूल के बेतहाशा फ़ायदे हैं। सो वंस अगेन, जो फिजिकल एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम स्केड्यूल के मुकाबले में topgrade.pk आपको कस्टम स्केड्यूल देता है जो कि ख़ास तौर पे आपके लिए बना है, और उसके मुताबिक जो आप तैयारी करेंगे वो कन्वेंशनल एकेडमी के स्केड्यूल की निस्बत 10 गुना बेहतर तैयारी होगी। और उसके बाद अब बारी आती है गाइडेंस लेक्चर्स की। बड़ी दफ़ा फिजिकल एकेडमीज़ में इन्हें मोटिवेशनल लेक्चर्स भी कहा जाता है, और बहुत सारे बच्चे ये क्लेम करते हैं कि सर वो लेक्चर्स ही हमें सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं। सो हम फिजिकल एकेडमी और topgrade.pk के गाइडेंस लेक्चर्स को भी कंपेयर करते हैं। सो फिजिकल एकेडमीज़ में एक तो एकेडमी टू एकेडमी बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि वहाँ पे गाइडेंस लेक्चर्स कितने दिए जा रहे हैं, राइट, और किस क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। वेरिएशन एकेडमी टू एकेडमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कि अगर ह्यूमन रिसोर्स किसी इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा है और वो इस कॉन्टेक्स्ट में वेल ट्रेंड भी है, तो ऑफ कोर्स वो ज़रा बेहतर तरीके से कैरी कर पाएंगे गाइडेंस या मोटिवेशनल लेक्चर्स को, राइट। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के पास, ख़ास तौर पे जो कि जिनके कोई सेंट्रलाइज सिस्टम्स नहीं हैं, उनके पास ये प्रोविजंस नहीं होती, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होता, ट्रेंड रिसोर्स ही नहीं होता जो कि इन लेक्चर्स को कैरी करें। तो इसके मुकाबले में topgrade.pk में जो गाइडेंस लेक्चर्स हैं, एक तो रिकॉर्डेड बाय द एक्सपर्ट्स हैं। सो जो लोग उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं उन्होंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करवाया है। फॉर एग्जांपल MD कैट के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए मैंने खुद सैकड़ों लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, जस्ट गाइडेंस के लिए, जस्ट रहनुमाई के लिए कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने करना क्या है। सो ये एक अहम तरीन क्वेश्चन जो ऑल द टाइम सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या करना है, कब क्या करना है, राइट। सो हम आपको ऑल द टाइम गाइड करके रखते हैं, जैसे आपने डेली रूटीन कैसे बनानी है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है तैयारी के दौरान, और इम्तिहान के दौरान अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, और MCQs की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और बेस्ट और टेक्स्ट बुक को पढ़ने का बेस्ट तरीकाकार कौन सा है, वगैरह वगैरह। रिवीजन करने का बेस्ट तरीकाकार कौन सा है, अपने फ्रेंड सर्कल को कैसा रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। सो हम आपको इस हवाले से गाइड करते हैं। सो फिजिकल एकेडमी में जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो भी उस रिस्पेक्टिव एकेडमी में अवेलेबल होंगे, वो जाके लेक्चर्स देंगे, और वो लेक्चर्स लाजमी नहीं है कि इफेक्टिव हों। topgrade.pk में सारे लेक्चर्स ऑलवेज अवेलेबल हैं, और ये रिकॉर्डेड भी हैं उन लोगों से जो कि उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गए हैं। लाइक अब मैं अपना बता रहा था कि MD कैट के लेक्चर सारे मैंने खुद रिकॉर्ड करवाए हैं। भाई मैंने खुद FSC की है, मैंने खुद MD कैट दिया है, खुद मैं वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान में मैंने एडमिशन सिक्योर किया है। आई हैव गॉन थ्रू द होल प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस में आपने अभी जाना है, मैं उस पूरे प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी होके आया हूँ, और जो लर्निंग और विजन और एक्सपीरियंस मेरे पास है, ऑफ कोर्स वो मैंने आपको इन गाइडेंस लेक्चर्स के जरिए टॉपग्रेड ऐप के अंदर दिया है। इसके बाद फिर फिजिकल एकेडमीज में मैनी दे डोंट डिलीवर गाइडेंस लेक्चर्स एट ऑल और डिलीवर फ्यूटाइल गाइडेंस लेक्चर्स। या तो बहुत सारी एकेडमीज लेक्चर देती ही नहीं हैं, या अगर देती हैं तो वो फ्रूटलेस होते हैं, फ्यूटाइल होते हैं, उनका कोई बच्चों को खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। बच्चे यही कमेंट करते हैं कि सर 2 घंटे आज उन्होंने हमें आके पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं, तो हमें तो कोई समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे, हमसे क्या अचीव कराना चाह रहे थे। जबकि topgrade.pk के जो लेक्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दे हैव ऑलरेडी इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके उनमें से कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वहाँ पे जाके आप उन लेक्चर्स को सुने, उनके कमेंट्स आप देखें, किस तरह से हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों को उन्होंने इंस्पायर किया है। सारे लेक्चर्स ऑफ कोर्स topgrade ऐप के अंदर ही अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का,
कि आप अपनी तैयारी में कहाँ पे खड़े हैं ऑल द टाइम, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एकेडमी आपकी प्रोग्रेस को किसी भी तरह से ट्रैक करती ही नहीं है। वो आपको कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं देती जिससे आपको क्लियरली ऑल द टाइम पता हो कि मैं इन सब्जेक्ट्स में, इन चैप्टर्स और इन टॉपिक्स के अंदर वीक जा रहा हूँ। सो प्रोग्रेस फिजिकल एकेडमीज में प्रॉपरली ट्रैक नहीं की जा सकती, जबकि topgrade.pk में आप हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट की मदद से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ईजिली पिन पॉइंट कर सकते हैं। आप ये जांच सकते हैं, आप ये गेज कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट या मेरे कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं और उसमें कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स वीक हैं, और फिर आप उन टॉपिक्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि topgrade.pk की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है किस तरह से आपको बता रही है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स वीक हैं, राइट। सो इस तरह से हमारे जो परफॉर्मेंस एनालिटिक्स हैं या जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है टॉपग्रेड ऐप की, उसके ज़रिए से आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पिन पॉइंट कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को हमारे डिफरेंट लर्निंग टूल्स को यूज़ करते हुए एड्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बहुत सारे कंसर्न्स की। हम दूसरे कई एंगल से भी फिजिकल एकेडमी को topgrade.pk के साथ कंपेयर करते हैं। सो फिजिकल एकेडमी में बेतहाशा आपका टाइम वेस्ट होता है इन ट्रैवलिंग। ऑफ कोर्स जब आपने एकेडमी जाना है, अब एकेडमी जाने से भी 1 घंटा पहले आप मेंटली इंगेज हो जाते हैं, आपने उठना है, रेडी होना है, जाने आने का कुछ अरेंजमेंट करना है एंड सो ऑन। सो एक तो आपका ट्रैवलिंग में और फिर एक्चुअली ट्रैवल भी करना है, और फिर बड़ी दफ़ा क्लासरूम में फ्रंट पे बैठने के लिए आपने कोई 1 घंटा पहले भी पहुंचना है। सो काफ़ी सारा टाइम आपका ट्रैवलिंग में और अर्ली पहुंचने के चक्कर में वेस्ट हो जाता है। और इसके मुकाबले में topgrade.pk में चूँकि आपने अपने कंफर्ट प्लेस पे अपने घर में रहते हुए तैयारी करनी है, ट्रैवल करने की आपको सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। सो सिर्फ ट्रैवलिंग को या घर से निकल के आने जाने को माइनस करने से 2 आवर्स समझ लें आपकी सेल्फ स्टडी के अंदर ऐड हो गए, सिर्फ इतना एक काम करने से। और उसके बाद फिर अगर आप देखें कि फिजिकल एकेडमी में इवन क्लास टाइमिंग्स के दौरान भी बेतहाशा टाइम आपका वेस्ट होता है। एक लेक्चर है जो कि आपको ऑलरेडी उसका कंटेंट पता है, आपको ऑलरेडी उस टॉपिक की समझ है, वो सुनना आपके लिए टाइम का वेस्टेज है। ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करना जो कि आपको पहले से ही समझ है बाकी बच्चों के साथ, ऑफ कोर्स वो भी आपके लिए टाइम वेस्टेज है। टीचर अगर लेट आता है या वो जल्दी चला जाता है या वो एब्सेंट होता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आता है एकेडमी के अंदर, तो ऑफ कोर्स आपका टाइम अगेन वहाँ पे वेस्ट होगा, राइट। या क्लास में कोई फिलोसफर लेक्चर या डिस्कशन के दौरान टीचर से बहस शुरू कर देता है किसी बात के ऊपर, जो कि हमेशा हर क्लास में एक का तो होता ही है, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है, राइट। सो काफ़ी सारा ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, और ये है भी नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम। मीन्स कि आप अपनी तरफ से घर से गए हैं, एकेडमी में बैठे हैं, पढ़ने गए हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से 6 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली जब आप उन 6 आवर्स को अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें ना एकेडमी में, जब एक्चुअली आप लर्न कर रहे हैं, आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें, और जब आपका फ्यूटाइल एक्टिविटी है आप उसको स्टॉप वॉच को ऑफ करें। आप अगर एक दिन में गेज करेंगे, आप देखेंगे कि 6 घंटों में से शायद आपने 3 घंटे काम किया है और 3 घंटे आपने वेस्ट किए हैं, तो 3 घंटे वो भी वेस्ट और 2 घंटे आने जाने के भी वेस्ट। सो बेतहाशा टाइम वेस्टेज आपका होता है एकेडमी के साथ। सो topgrade.pk टाइम वेस्ट की बजाय आपकी बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन ये वाली ऐप हमारी करवाती है। और फिजिकल एकेडमी के केस में अगर आपके सिटी या आपके टाउन में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी और टाउन में जाना पड़ेगा और आपको मे बी हॉस्टल में रहना पड़े या डेली 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े। दोनों सूरतों में बहुत सारा एक्सपेंस और बहुत सारी हसल आपके पार्ट पे ऐड हो जाएगी। इसके मुकाबले में topgrade.pk के केस में चूँकि आपने अपने घर में रह के पढ़ना है, आपको हॉस्टल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हॉस्टल में जाना एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और मैंने जितने एबल स्टूडेंट्स इस रीज़न की बिना पे मैंने मार खाते देखे एंट्री टेस्ट में, लाइक किसी और रीज़न की बिना पे शायद मैंने नहीं देखे, कि जब आप हॉस्टल में जाते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ जाके आपने अपनी एक तो बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है, 2-2.5 महीने का टाइम है, उसमें जाके आपने पूरे एक नए लाइफस्टाइल के अंदर अपने आप को ढालना होता है, राइट। उसमें आपने अपनी पूरी लाइफ को भी खुद मैनेज करना है, अपने कपड़े, जूते, खाना पीना, फिर दूसरे लोगों के साथ रहना। एक रूम के अंदर 8-8 बच्चे रह रहे होते हैं, उनमें से एक का भी पढ़ने का मूड नहीं है, तो बाकी 7 का भी टाइम वेस्ट है, राइट। सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस हैं। यू गेट बैड कंपनी समटाइम्स। सो बहुत सारे मसले आते हैं जो कि हॉस्टल में रह के बच्चों को आते हैं। सो topgrade.pk से तैयारी करते हुए इन मसलों को आप सिरे से फेस ही नहीं करेंगे। सो हॉस्टल क्योंकि चाहिए ही नहीं। और उसके बाद फिर फिजिकल एकेडमी से पढ़ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और topgrade.pk से पढ़ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप topgrade.pk
से आप topgrade.pk को 75% लेस पे करके 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर फिजिकल एकेडमी, राइट। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इन्वॉल्व हैं फिजिकल एकेडमी के केस में। फॉर एग्जांपल आपने नोट्स फोटोकॉपी करवाने हैं या आपने कोई बुक्स बाय करनी है वगैरह वगैरह, या ट्रैवलिंग कॉस्ट है, हॉस्टल कॉस्ट है, तो ऑफ कोर्स ये सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं। जबकि topgrade.pk के केस में एक तो ऑलरेडी फी अफोर्डेबल है और उसमें भी अप टू 100% स्कॉलरशिप भी है और फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं है, राइट। सो ये एक कह लें कि इट्स अ ब्लेसिंग आई वुड से कि टू हैव topgrade ऑन योर साइड कि एज अ स्टडी टूल अगर ये आपके पास है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। और इसके अलावा फिजिकल एकेडमी के केस में चूँकि आप तकरीबन डेली 8 घंटे एकेडमी के चक्कर में अपने लगा देते हैं तो आपको जो सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है जस्ट 4 से 6 घंटे मिलता है। इसके मुकाबले में topgrade.pk चूँकि है ही सेल्फ स्टडी टूल, आपने जितना भी पढ़ना है घर बैठ के वो आपने अपने तरीके से सेल्फ पेस्ड लर्निंग करनी है, तो आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम है वो 12 से 14 घंटे का है। सो स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि अगर आप फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी रूटीन क्या होगी। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसके मुकाबले में अगर आप topgrade.pk जो कि एक ऑनलाइन एकेडमी है इसको ज्वाइन करते हैं तो आपकी रूटीन क्या होगी। सो फिजिकल एकेडमी के केस में आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 8 घंटे आपके स्लीप के हैं, 8 घंटे एकेडमी के हैं, यानी कि 1 घंटा जाने से पहले और 1 घंटा वापस आने के बाद और 6 घंटे एकेडमी के। और उसके बाद फिर 4 घंटे खुद के लिए आपको स्पेयर करने पड़ेंगे जिसमें खाना पीना, नमाज, फैमिली का टाइम वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर सिर्फ 4 घंटे आपके पास बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि मैं समझता हूं कि अगर आपने सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद तैयारी शुरू की है और सिर्फ 4 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही कम टाइम है 2 साल के सिलेबस को कवर करने के लिए। इमेजिन करें कि अगर आप 2 मंथ्स का आपका सेशन है, आपके सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद आपको 2 महीने मिलते हैं, सो यू हैव गॉट टोटल 60 डेज। सो 60 को आप मल्टीप्लाई कर लें विद 4 आवर्स, सो डेली भी अगर आप पढ़ें, आप संडे ऑफ भी ना करें, स्टिल यू गेट 240 आवर्स। अब 240 आवर्स में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इवन मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट्स अपने एंट्री टेस्ट के आपने तैयार करने हैं। सो आप पर सब्जेक्ट देखें आपको गिने चुने घंटे मिलेंगे, राइट। सो 100 आवर्स भी नहीं बनते पर सब्जेक्ट। तो क्या आप समझते हैं कि ये गैप ब्रिज किया जा सकता है? आंसर इज नो। सो देर से तैयारी करना, एक तो ये आपकी तैयारी को पकड़ के बर्बाद कर देता है और ऊपर से आप फिर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं जो कि किसी भी तरह से मैनेजेबल ही नहीं है उसके साथ तैयारी करना। जो बच्चे फिजिकल एकेडमी से निकल जाते हैं वो उन्होंने एफएससी के दौरान किसी न किसी सेंस में ऐसे काम किया हुआ होता है कि वो ऑलरेडी एग्जाम के लिए कैलिब्रेटेड होते हैं। बाद में इतने कम टाइम में ये गैप आसानी से ब्रिज नहीं किया जा सकता। और अब आप देखें स्क्रीन पे आपके सामने है कि अगर आप topgrade.pk को ज्वाइन करते हैं तो आपकी 24 घंटे की रूटीन क्या होगी। देखिए इसमें भी आपके 8 आवर्स स्लीप के हैं और उसके बाद फिर 4 घंटे आप खुद के लिए भी निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर आपके पास जो 12 घंटे बचते हैं बाकी वो आपके सेल्फ स्टडी के। सो 12 घंटे तक, 12 से 14 घंटे तक आपकी सेल्फ स्टडी चली जाती है अगर आप फिजिकल एकेडमी को दिमाग से निकाल के सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने की तरफ आ जाते हैं। और एकेडमी के लिए ऑफ कोर्स टाइम आपका 0 टाइम है, एकेडमी ना जाने आने का टाइम, ना एकेडमी में जाके आपने टाइम स्पेंड करना था, ना वो टाइम। सो दैट्स गॉन। ओके, सो अब ये एक ग्राफ है, इसकी मदद से मैं आपको topgrade.pk का फिजिकल एकेडमीज़ के साथ कंपैरिजन देता हूँ। सो इस ग्राफ में फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम जाएं तो ओल्ड टीचिंग सिस्टम से एडवांस टीचिंग सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हम क्लासरूम में ग्रुप लर्निंग से लेके हम पर्सनलाइज्ड या इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग तक जा रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जो कन्वेंशनल इदारे हैं वो क्या करते हैं, वो पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, वही वाइट बोर्ड पे पढ़ाना और उसी तरीके से पुराने तरीके से टेस्ट लेना। शायद आज से 30 साल 40 साल पहले भी यही तरीके प्रेवलेंट थे पढ़ाने के, राइट। सो एक तो वो पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं और लायक और नालायक बच्चे या एवरेज और अबव एवरेज बच्चे या बिलो एवरेज बच्चे सबको वो एक ही बैच में रख के पढ़ा रहे हैं, राइट। सो इसमें किसी का भी टूली भला नहीं हो रहा क्योंकि वो सारे के सारे एक ही ग्रुप उन्होंने बना दिया। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें topgrade.pk ये मोस्ट एडवांस सिस्टम्स को यूज़ करता है आपको पढ़ाने के लिए और इसके अलावा एट द टॉप ऑफ दैट पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवाता है आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक, आपके लिविंग स्टाइल के मुताबिक, आपके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक
आपके प्लसेस और माइनसेस को देखते हुए और आपकी कंफर्ट के मुताबिक आपको घर बैठे टॉप ग्रेड तैयारी करवाता है, राइट? सो topgrade.pk आई वुड से ये several years ahead in time है as compared to any other physical academy. So I strongly advise you to join topgrade.pk for preparation of your entrance exam. सो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह topgrade.pk ने ऑलरेडी हज़ारों स्टूडेंट्स को इम्पेक्ट किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे बिलो एवरेज एंड एवरेज स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है इनटू ब्रिलियंट एंड जीनियस स्टूडेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे रामिज सलमान है। रामिज सलमान ने पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की थी एमडीकैट 2022 में, गेटिंग 196 आउट ऑफ 200 मार्क्स। इन्होंने खुद से गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, ये आगा खान में आजकल पढ़ रहे हैं। इसी तरह से गादिया वहीद हैं, इन्होंने एमडीकैट 2022 में चौथी पोजीशन हासिल की, आजकल किंग एडवर्ड में पढ़ रही हैं। और इसी तरह से महरोज इस्माइल है, 2020 के एंट्री टेस्ट में इन्होंने टॉप ग्रेड से ऑनलाइन तैयारी करके इन्होंने 4th पोजीशन हासिल की और ये भी किंग एडवर्ड के अंदर ज़ेर तालीम है। सो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें topgrade.pk इस ऐप ने इम्पेक्ट किया है। सो यहाँ पे मैं अपनी डिस्कशन को सम अप करना चाहूँगा कि अगर आप फिज़िकल एकेडमी को छोड़ के topgrade.pk से तैयारी करते हैं, आप अपना टाइम बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है जो आपके पूरे करियर के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। आप उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे, प्लेंटी ऑफ योर टाइम आप सेव करेंगे और बेतहाशा अपने पैसे भी अपने पेरेंट्स के आप सेव करेंगे और एकेडमी के निस्बत कम से कम 10 गुना बेहतर तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। और topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी क्लेम द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इन एंट्रेंस एग्जाम्स। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों ऑनलाइन पढ़ के बच्चों की सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब एक बच्चा है जो डेली 4 घंटे पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, और एक बच्चा जो कि topgrade.pk के बेस्ट टूल्स की मदद से 12 घंटे डेली पढ़ रहा है। एक बच्चे ने 6000 MCQs की प्रैक्टिस की है, दूसरे बच्चे ने 28000 MCQs की प्रैक्टिस की है। उनके स्कोर्स में डिफरेंस आना ही आना है, राइट? ये चीज़ गिवन है। सो दैट्स द रीज़न कि अल्हम्दुलिल्लाह topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी है एंड वी क्लेम द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इन एंट्रेंस एग्जाम्स। और अगर आप हमारी ऐप से तैयारी करते हैं तो मच हायर स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह ये गारंटीड है, क्योंकि सिस्टम्स मैंने सारे आपको समझा भी दिए हैं, दिखा भी दिए हैं। अब आप खुद साइन अप करें, लॉग इन हो ऐप के अंदर और हमारे सिस्टम्स को यूटिलाइज़ करें। और उसके बाद फिर अब ये भी देखें कि पूरे पाकिस्तान में टॉप ग्रेड के पास 2 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। 30 मिलियन से ज़्यादा क्वेश्चंस को बच्चों ने हमारे सिस्टम्स पे अटैम्प्ट किया है। ना सिर्फ इतना बल्कि इन बच्चों ने हमें हर क्वेश्चन पे फीडबैक भी दिया और हमारी टीम ने उस क्वेश्चन पूल को रिफाइन भी किया है ओवर ईयर्स। सो ये जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बैंक है, इसका कोई दूसरा सानी नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये बिल्कुल भी بعید नहीं होगा। और उसके बाद फिर 150 से ज़ायद सिटीज़ के अंदर हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। बच्चे हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और हमारी जो रेटिंग है 3500 रिव्यूज़ के ऊपर गूगल पे, वो 4.8 है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके बच्चों के, जो बच्चे हमें पे करके हमसे पढ़ रहे हैं, आप उनकी राय भी जान सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो रिव्यूज़ बेतहाशा बच्चों के पड़े हुए हैं, जिसमें टॉप ग्रेड के किस किस मॉड्यूल ने उन्हें किस किस तरह हेल्प किया अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशंस में, ड्रीम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। वो सब कुछ ये रोज़े रोशन की तरह आया है, आप जाके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके लिए आंसर करता हूँ कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ईच टॉपिक फॉर FSC एज वेल एज फॉर एंट्री टेस्ट एट द सेम टाइम। आप एक ही वक्त में किसी भी टॉपिक को FSC और एंट्री टेस्ट के लिए इकट्ठा तैयार कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने टॉपिक को अपने कॉलेज या एकेडमी की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली FSC के लिए तैयार करना है, क्योंकि FSC में अच्छे नंबर लेना आपके करियर के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है। और उसके बाद फिर आपने बस इतना करना है कि आपने टॉप ग्रेड ऐप से FSC और इवन रिस्पेक्टिव एंट्री टेस्ट, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने एंट्री टेस्ट देना है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में दाखिले के लिए आपने एंट्री टेस्ट देना है, उसके पास क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपने साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर लेना है। सो फर्स्ट करें, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा पहले FSC के लिए, फिर आप एंट्री टेस्ट के लिए उसको
आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आप जस्ट topgrade.pk ऐप से प्रोजेक्टाइल मोशन के पास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें और अपनी गलतियों से सीख लें। सो आपकी इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच बनती चली जाएगी। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक तो आपकी साइड बाय साइड एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई, और एंट्री टेस्ट में तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे ही, क्योंकि दूसरे बच्चों के मुकाबले में आपने बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी। सो डेली आप इमेजिन करें तो अब अगर आप एक एक घंटा भी लगाते हैं एंट्री टेस्ट को, सारे सब्जेक्ट्स की जस्ट कोई 15 से 20 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भी बाकी बच्चों की तैयारी शुरू होने से भी पहले आप अपनी तैयारी तकरीबन ख़त्म कर चुके होंगे अगर आप अर्ली ऑन टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर लेते हैं। जो एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे है ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दी एंट्री टेस्ट, यानी कि बाकी बच्चों की बाकायदा तैयारी शुरू होने से भी पहले आप तैयारी खत्म करके बैठे हैं, राइट। सो दिस वुड बी अ ग्रेट पोजीशन टू बी इन। एनीवेज, अगर आप एफएससी और एंट्री टेस्ट की इकट्ठे तैयारी करते हैं और जो भी टॉपिक आप एफएससी के लिए पढ़ते हैं, आप सिर्फ टॉप ग्रेड ऐप से उसके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एफएससी के पास क्वेश्चंस भी और इवन एंट्री टेस्ट के पास क्वेश्चंस भी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके ना सिर्फ एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे बल्कि एफएससी में भी आप मच हायर स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि एफएससी की तैयारी एंट्री टेस्ट की तैयारी को बूस्ट करती है और एंट्री टेस्ट की तैयारी एफएससी की तैयारी को बूस्ट करती है। सो ये सिनर्जी बनती है। डू यू नो व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जिज्म का मतलब होता है, या सिनर्जी का मतलब होता है 1 + 1 = more than 2। सो जब आप एंट्री टेस्ट की आंख से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, आप एक हायर कॉग्निटिव लेवल पे जाके इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो ऑफ कोर्स जब आप एंट्री टेस्ट की आंख से एक चीज़ को देखना सीख जाते हैं, तो एफएससी के लिए वही टॉपिक आपको पीस ऑफ केक लगेगा, राइट। सो और ये सिर्फ और सिर्फ पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके और उनके एक्सप्लेनेशंस देख के ही ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बड़े आराम से अचीव हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हुए किसी भी गिवन टॉपिक को तैयार कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने topgrade.pk के वीडियो लेक्चर से उस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो लेक्चर को सुनना है, और उसके बाद फिर आपने उस टॉपिक को फास्ट वीएन नोट्स की स्लाइड से रिवाइज करना है, और जिस स्लाइड पे आप जाके कंफ्यूज हों उसकी राइट देन एंड देयर वीडियो प्ले करके आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद बेहतर बना लेना है। सो वीडियो लेक्चर्स की मदद से आपके उस टॉपिक को लेके डीप कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और topgrade.pk के फास्ट वीएन नोट्स की मदद से आप उस टॉपिक को क्विकली रिवाइज करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि एंट्री टेस्ट में सिलेबस को रिवाइज करना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होता है। इमेजिन करें ना कि कल आपका एंट्री टेस्ट है, तो आज आपने 8-10 किताबों को इकट्ठा रिवाइज करना है, इवन लास्ट डे भी आपने रिवाइज करना है, राइट। सो रिवीजन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स को दरपेश होता है। सो तभी topgrade.pk ने फास्ट रिवीजन को एनेबल करने के लिए रिवीजन नोट्स दिए हैं। और फर्स्ट करें कि अगर आपने साइड बाय साइड पूरा साल अगर आपने फास्ट रिवीजन नोट्स से तैयारी की है, या आपने पूरे सेशन के दौरान आपने लेक्चर सुन के हमारे रिवीजन नोट्स को भी साथ साथ पढ़ा है, तो इवन आखिरी चंद दिनों में भी आप पूरा सिलेबस बड़े अच्छे से रिवाइज करके इंशाल्लाह जाएंगे इस टूल की मदद से। तो इसीलिए हर टॉपिक के लिए ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई टॉपिक पता कब तैयार होता है, कोई टॉपिक आपका एंट्री टेस्ट के लिए तब तैयार हो जाता है जब आपने उस टॉपिक को थॉरली और कॉन्सेप्चुअली एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अच्छे टीचर से पढ़ लिया हो, आपने उसकी फास्ट रिवीजन का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड डेवलप कर लिया हो कि यार आज ये टॉपिक मैंने पढ़ने में 30 मिनट लगाए हैं, आइंदा मैंने 5 मिनट में इसको कैसे रिवाइज करना है, ये आपको डिवाइस करना पड़ेगा पहली दफ़ा पढ़ते हुए। फिर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड टेक्स्ट बुक भी थॉरली पढ़ ली हो, फिर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड ऑल पास क्वेश्चंस एंड ऑल पॉसिबल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उनकी गलतियों से सीख लिया हो। सो जब ये चारों काम आप किसी टॉपिक के लिए कर लेते हैं, तब मैं समझता हूँ कि वो टॉपिक आपका एंट्री टेस्ट के लिए तैयार है, राइट। सो वंस अगेन, आपने किसी भी टॉपिक को एंट्री टेस्ट के लिए कैसे तैयार करना है, पहले topgrade का वीडियो लेक्चर सुने, उसके बाद topgrade के फास्ट रिवीजन नोट से उस टॉपिक की रिवीजन करें, और ज़रूरत पड़े तो किसी भी स्लाइड को प्ले करके अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद पक्का करें, और उसके बाद फिर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, क्योंकि ये न्यूक्लियस ऑफ योर प्रेपरेशन है। और क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं या जो नोट्स हैं या जो टेस्ट हैं, ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक के गिर्द घूमते हैं, राइट। सो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द होल प्रेपरेशन। अब टेक्स्ट बुक को आप पढ़ें, बस इतना है कि लेक्चर्स और नोट्स की मदद से टेक्स्ट बुक को आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं और इम्तिहानी आंख से पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि पहले लेक्चर,
फिर रिवीजन नोट्स, फिर टेक्स्ट बुक की बारी आएगी। अगर आप पहले टेक्स्ट बुक को उठा लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम टेक्स्ट बुक पे स्पेंड करके फिर आप जब लेक्चर और नोट्स पे जाएंगे तो शायद आपको उतनी अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी, या सेम रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको टाइम बड़ा ठीक ठाक लगाना पड़ जाएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने topgrade.pk से MCQs की प्रैक्टिस करते जाना है जब तक कि आप उस टॉपिक में परफेक्शन अचीव नहीं कर लेते। topgrade.pk का जो सिस्टम है ये आपसे ऑटोमेटिकली टेस्ट ले लेता है कि आपसे ऑटोमेटिकली, जैसे जब आप topgrade.pk में किसी भी सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक तक पहुंचते हैं तो हम आपको वहां पे एक लर्निंग पाथ देते हैं। उस लर्निंग पाथ में खुद ब खुद सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप वीडियो लेक्चर सुन लें, दूसरा स्टेप क्या है आप स्लाइड्स रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक को रीडिंग देने के बाद फिर हम आपसे ऑल पास क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, फिर हम आपसे ऑल अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं या ऑल पॉसिबल क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, फिर आपके जो पास्ट और अनसीन क्वेश्चन में से जो गलत हुए होते हैं हम उन क्वेश्चन का भी टेस्ट ले लेते हैं, एंड सो ऑन। सो सिस्टम आपसे तब तक उस टॉपिक के टेस्ट लेता रहता है जब तक आपका वो टॉपिक परफेक्शन तक नहीं चला जाता। सो बस अगर आपने topgrade.pk से लेक्चर सुन लिया और स्लाइड से रिवीजन कर ली और टेक्स्ट बुक पढ़ ली और topgrade.pk के सारे MCQs को अटेम्प्ट करके अपनी गलतियों से सीख लिया, समझ लें कि वो आपका टॉपिक 100% एंट्री टेस्ट के लिए तैयार है, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। सो हर एक टॉपिक को अलग अलग आपने इसी मेथोडोलॉजी के साथ तैयार करना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैंने तो ऑलरेडी एकेडमी ज्वाइन कर ली है और मैं तो वहाँ से एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, इतनी सारी फीस भी मैंने पे कर दी है, तो एकेडमी के साथ मैं topgrade को क्यों ज्वाइन करूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मैं इसके रिस्पॉन्स में क्या कहता हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि जो थोड़ी सी अमाउंट है ये आपके करियर से ज़्यादा अहम नहीं है। आपने एकेडमी में जितनी अमाउंट पे की है, जितनी फ़ी पे की है, उससे शायद 1/4 या इससे भी कम फ़ी आपने topgrade को पे करनी है और एकेडमी की निस्बत कोई 10 गुना बेहतर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके हाथ में आ जाना है। सो एक तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने एकेडमी ज्वाइन कर भी ली है स्टिल आप topgrade.pk को भी ज्वाइन करें। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि एकेडमी के साथ तैयारी करते हुए topgrade.pk से मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे जो 24/7 अवेलेबल वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी मदद से अपने किसी भी वीक टॉपिक को दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आपको आपकी एकेडमी में आपका केमिस्ट्री का टीचर नहीं पसंद या वो आपको सही तरीके से काम नहीं किसी वजह से करवा पा रहा, आप क्या करेंगे, आप आराम से आएंगे घर में topgrade ऐप से वो रिस्पेक्टिव लेक्चर निकालेंगे और सुन लेंगे। सो आप अपने किसी भी वीक टॉपिक को या वीक चैप्टर को या वीक सब्जेक्ट को topgrade.pk ऐप की मदद से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और आमतौर पे ऐसे ही होता है, बाज़ बच्चे फिजिक्स में मार खा जाते हैं, बाज़ केमिस्ट्री में और बाज़ इंग्लिश में, बाज़ बायो में। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। और एकेडमीज़ में टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं कि हर एकेडमी में सारे टीचर अच्छे नहीं होते। किसी एकेडमी में फिजिक्स का बेस्ट टीचर होता है तो किसी में बायो का बेस्ट टीचर होता है। topgrade.pk में अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने सिर्फ 1 टाइम रिकॉर्डिंग्स करनी थी तो हमने सारे के सारे जो बेस्ट टीचर्स थे जिनका 100% फीडबैक था, जिनसे 100% स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन थी ऑलमोस्ट, हमने सिर्फ उन्हीं टीचर्स को ही रिक्रूट किया। फिर हमने उनको सेंट्रलाइज ट्रेन किया और टीचर्स भी वो थे जिनका एटलीस्ट 1 डेकेड का एंट्री टेस्ट टीचिंग का एक्सपीरियंस था। फिर हमने उनसे लेक्चर रिकॉर्ड करवाए। तो इसलिए topgrade में आपको टीचर की सब्जेक्टिविटी का मसला नहीं आता, आपको ये मसला नहीं आता कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा। सब टीचर मोर और लेस सेम मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए, सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, सिमिलर स्लाइड्स को यूज़ करते हुए वो पढ़ा रहे हैं, राइट। सो आप अपनी वीकनेसेस को हमारे वीडियो लेक्चर्स की मदद से एड्रेस कर सकते हैं अगर आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं फिर भी, राइट। दूसरे नंबर पे जो एकेडमी है, एकेडमी ने आपको फास्ट रिवीजन के लिए कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल नहीं दिया। topgrade.pk में आपको प्लेएबल स्लाइड्स मिल जाएंगी जो कि आपकी फास्ट रिवीजन एनेबल कर देंगी। सो आखिरी हफ्ते में आपने 100% सिलेबस इन स्लाइड्स की मदद से बड़ी आसानी से रिवाइज कर लेना है अगर आपने अर्ली ऑन topgrade ऐप को ज्वाइन किया हुआ है। और उसके बाद फिर जो MCQs की प्रैक्टिस के लिए एकेडमीज़ आपको अक्सर कोई खातर खा रिजोर्स नहीं देती, बस बुक्स दे देती हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन स्टिल वो इनफ रिजोर्स नहीं होता। जैसे मैं समझता हूँ कि 25 से 30 हज़ार MCQs आपको अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अटैम्प्ट करने ही चाहिए। एकेडमी शायद इसका चौथा हिस्सा भी नहीं देती। तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं topgrade.pk ऐप से। सो आप एकेडमी भी जाएं लेकिन साथ आप जो हमारी ऐप है वहाँ से बेतहाशा MCQs की प्रैक्टिस करें। और इवन लास्ट डेज में जब एकेडमी आपको फ्री कर दे फिर तो डेली बैठ के आप 1000-1500 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और स्पीड से अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करें और एग्जाम में जाके बैठ जाएं। इंशाल्लाह मच बेटर चांसेस होंगे आपकी सक्सेस के। और इसके अलावा आप अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं topgrade
topgrade.pk ऐप के ज़रिए अपने डाउट्स को हमारे टीचर्स के साथ लाइव डिस्कस करके, क्योंकि अकेडमीज़ के अंदर आप शायद उस तरह से डाउट्स नहीं डिस्कस कर पा रहे होते, सो अपने घर में बैठ के आराम से व्हाट्सएप के ऊपर जब आप टीचर से अपने डाउट्स को वॉइस मैसेज के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं, तो आपका डेली बेसिस पे टाइम सेव हो रहा होता है। और इसके अलावा एकेडमी में चूँकि आपके FLPs एंड पे जाके होने हैं, तो topgrade.pk ऐप में आप जब मर्जी FLP दे लें, अपनी प्रिपरेशन को एवेलुएट कर लें। तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज है जो कि आपको एकेडमी के साथ टॉपग्रेड ऐप से मिलेगा। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन स्टूडेंट्स की जो बेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और इससे आप उन स्टूडेंट्स से भी सीखेंगे, उनकी अप्रोचेस से भी सीखेंगे, उनसे पीयर टू पीयर लर्निंग भी आपकी होगी। सो ये भी एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप अकेडमी के साथ टॉपग्रेड ऐप को ज्वाइन करते हैं। सो अगर आपने अकेडमी ज्वाइन नहीं की तो मेरी सिंसियर एडवाइस है, इसलिए नहीं कि मैं फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टॉपग्रेड ऑफिसर हूँ, एक ऑनलाइन एकेडमी को मैं चला रहा हूँ, कि मैं फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो इसको ना करना। फिज़िकल एकेडमी मैंने खुद भी रन की है और कई साल के लिए रन की है, और अपने सिटी में बेस्ट एकेडमी मैंने रन की है। आज तक लोग उसके काम को याद करते हैं, लेकिन फिज़िकल एकेडमी की ये सारी लिमिटेशंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ऑफ कोर्स वो अपनी जगह पे हैं। और मुझे पता है कि topgrade.pk मेरा ही एक वेंचर था फिजिकल एकेडमी, मेरा ही एक वेंचर है topgrade.pk, लेकिन topgrade.pk जो कि एक ऑनलाइन एकेडमी है, मुझे पता है कि फिजिकल एकेडमीज़ की निस्बत ये कई गुना बेहतर तैयारी बच्चों की करवा रही है। मैं खुद फिजिकल एकेडमी को शट डाउन करके इसकी तरफ आया हूँ, ऑनलाइन एकेडमी की तरफ आया हूँ, और उसके लिए पहले मैं खुद कन्विंस हुआ था कि वाकई ये चीज़ बच्चों को हेल्प करेगी, राइट। सो अगर आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि टॉपग्रेड इनफ है। टॉपग्रेड आपकी एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए बेस्ट है और काफ़ी है। topgrade.pk और अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आपने एकेडमी ज्वाइन ऑलरेडी कर ली है और आप पाकिस्तानी स्टूडेंट होने के नाते कहते हैं मैंने वो वाले पैसे भी अपने ज़ाया नहीं करने, तो आप क्या करें, फिर भी आप ऐप को ज्वाइन कर लें और अपने वीक टॉपिक्स के लेक्चर ले लें, रिवीजन नोट्स ले लें, MCQs की प्रैक्टिस कर लें, डाउट्स को डिस्कस कर लें, अपनी तैयारी को FLPs की मदद से टाइम टू टाइम एवेलुएट करते रहें हमारी ऐप से। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आप उन स्टूडेंट से भी सीख लें। सो ये सारे के सारे बेनिफिट स्टिल आप topgrade.pk ऐप से ले सकते हैं एकेडमी के साथ पढ़ते हुए भी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आपने एकेडमी के साथ पढ़ते हुए हर एक टॉपिक को कैसे तैयार करना है। अगर आपने एकेडमी भी ज्वाइन की है, टॉपग्रेड ऐप भी ज्वाइन की है, अब आपकी एक टॉपिक की प्रिपरेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले आपने एकेडमी में लेक्चर सुनना है और अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। अगर वो लेक्चर आपकी तसल्ली नहीं करवाता, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते, आप सेटिस्फाई नहीं होते, सिंपली आप ऐप में लॉगिन हो, उस लेक्चर को सुन लें, वेरी वेरी सिंपल। और उसके बाद फिर नंबर 2 पे आपने एकेडमी में लेक्चर लिया है या टॉपग्रेड से लेक्चर लिया है, दोनों केसेस में हमारी प्लेएबल स्लाइड से आप रिवीजन कर लें, क्योंकि फास्ट रिवीजन तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसका तरीका तो आपको डिवाइस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, और टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद फिर आपने topgrade.pk के क्वेश्चन बैंक से MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ऑल पॉसिबल MCQs की प्रैक्टिस करनी है, और अपनी गलतियों से सीखना है और उन गलतियों को करेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आपने जाके एकेडमी का टेस्ट देना है और उसकी डिस्कशन अटेंड करनी है। और इंशाल्लाह अगर पहले 4 स्टेप्स करके, यानी कि पहले टॉपग्रेड से लेक्चर सुन के या अपनी एकेडमी का लेक्चर सुन के, और टॉपग्रेड की प्लेएबल स्लाइड्स देख के, और टॉपग्रेड से और टेक्स्ट बुक को पढ़ के, और टॉपग्रेड से MCQs की प्रैक्टिस करके जब आप एकेडमी का जाके टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें नियर 100% परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। डे इन डे आउट आप देख रहे होंगे कि आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनकी निस्बत आप कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर आप टॉपग्रेड की मदद से पूरी तैयारी करके जाके एकेडमी का टेस्ट देंगे तो आप मच बेटर प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने कंपेटिटर स्टूडेंट्स या अपने फेलो स्टूडेंट्स की निस्बत। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ज्वाइन टॉपग्रेड टुडे। आज और अभी topgrade.pk ज्वाइन करें अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए, और ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें 0304 111 5060। एंड आखिर पे मैं कुछ और बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आप topgrade.pk को पूरे कॉन्फिडेंस से ज्वाइन करें, आप फिजिकल एकेडमी को दिमाग से निकाल दें और topgrade.pk को
ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन फ़ैसला होगा, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। मैंने 2 की डिसीजंस आपसे बनवाए हैं। एक, आज और अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, और दूसरे नंबर पे फिज़िकल एकेडमी के मुकाबले में आप topgrade.pk से ऑनलाइन तैयारी को प्रेफर कर दें। इंशाल्लाह आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन में, अपने ड्रीम कोर्स में अपना एडमिशन 100% यकीनी बना लेंगे। एंड इंशाल्लाह अगर कभी ज़िंदगी रही तो जब आपका एडमिशन हो जाए, जब आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन में और अपने ड्रीम कोर्स में दाखिला ले लें, आप हमारी हेल्पलाइन पे भी बताइएगा। हमारे ऑफिसर्स आपसे खुद भी कांटेक्ट करेंगे, वो जानेंगे आप कहाँ पे हैं, आप किस सिटी में, किस इंस्टीट्यूशन में और किस कोर्स में हैं। और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह I will come there, I will see you there, we'll sit together, we'll have a gossip, we'll learn from each other, we'll share experiences with each other, we will celebrate your success। और आने वाले स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह मैं आपकी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँगा। एंड आप एक वैल्यूएबल फ्यूचर है हमारी नेशन का। आई विश यू लक फॉर ऑल द फ्यूचर एंड एवर्स। मे यू शाइन लाइक अ स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ नेम एंड फेम। होप टू सी यू समडे व्हेन यू विल बी इन अ ग्रेट पोजीशन। जब आप अपने करियर की हाइट पे होंगे, आप एक ग्रेट लाइफ गुजार रहे होंगे, तब हम बैठेंगे और हम आपस में गपशप करेंगे। होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच।